हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरी चैनल में। ओके, पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि अब एंड्रॉयड के बारे में अब ज़्यादा हम सेशन कंडक्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा वीडियोस में अभी एंड्रॉयड के लिए रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे सेशंस एंड्रॉयड के लिए कंडक्ट किए हैं और आपके सिलेबस के मतलब कि MCA सेमेस्टर 4 के मोबाइल कंप्यूटिंग के सिलेबस के मोस्टली सभी टॉपिक्स को सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको हमने थ्योरी वाइज डिस्कस भी कर लिया है। सभी के सेशंस कंडक्ट किए हैं, एज वेल एज वी हैव परफॉर्म मेनी डेफिनेशंस फ्रॉम योर सिलेबस। Okay, list of definitions which are given in your syllabus, we have performed many different type of applications from that, and I have also shared that sessions, video sessions with you. तो मैंने आपसे कहा था कि अब हम नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। उसके वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मतलब कि 10-12 दिनों में मैंने ये ऑब्जर्व किया इन वाइवास के दौरान, MCA सेमेस्टर 4 के जो वाइवास कंडक्ट हुए थे उसके दौरान एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर और अपने स्टूडेंट्स के वाइवा भी देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि एक टॉपिक ऐसा है कि जो मुझे आपके साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस करना चाहिए, और वो टॉपिक है परमिशंस का। आपको याद होगा ही कि मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस में आई हैव मेक यूज़ ऑफ परमिशंस, और जहाँ भी और जब भी मैंने यूज़ किया परमिशंस का, जैसे कि कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर की बात करें, इंटरनेट की बात करें, ऐसे बहुत से टॉपिक्स है। कॉलिंग की बात करें, कॉलिंग तो SMS सेंड रिसीव करने की बात करें, रीड करने की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जहाँ पे मैंने आपसे ये परमिशंस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, लेकिन वो चर्चा बहुत ही सीमित थी, क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया वो अपने प्रैक्टिकल डेफिनेशन में जो हमें टारगेट दिया गया था, डेफिनेशन दी गई थी, उसको अकम्प्लिश करने के लिए परमिशन का जहाँ पे उपयोग होता था वहाँ पे मैंने आपको उतना डिस्कस किया और समझाया भी। लेकिन थ्योरी वाइज देखा जाए तो आपके सिलेबस में जहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल का कॉन्सेप्ट था यूनिट नंबर 1 में, वहाँ पे परमिशन नोड एज ए नोड ऑफ द मैनिफेस्ट फाइल, एज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्ट फाइल, हमने उसको डिस्कस किया था। तो तब केवल उतना डिस्कस किया था हमने कि भाई परमिशन कैसे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं मैनिफेस्ट फाइल में। उसके अलावा कुछ ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया था। तो वाइवा के दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया है दैट व्हेन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग परमिशन वाज आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स, they have very little idea of permissions. They answered like permission is this, permission is that. They have learned or they have heard somewhere or they have read somewhere that permissions are useful in this way, in that manner, and can be defined like this, etc. But practically और ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे क्या बदलाव है, अगर कुछ बदलाव हुआ है एंड्रॉयड में परमिशंस के रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स हैव लिटिल आइडिया बिकॉज इट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक इन द सिलेबस, और प्रैक्टिकली इस बार ऐसे मौके नहीं मिले हैं स्टूडेंट्स को कि जिसके द्वारा वो बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस कर पाए कॉलेज में, और हर किसी के पास ये लैपटॉप या डेस्कटॉप घर पे होता भी नहीं है। तो लॉकडाउन के दरमियान ये भी पॉसिबल नहीं था कि सभी बच्चे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर पाए। तो ये जो परमिशंस का हमने उपयोग किया है प्रैक्टिकल में, मैंने सोचा क्यों ना एक सेशन ऐसा भी मैं रिकॉर्ड करके आप सबको शेयर करूं कि जिसमें परमिशंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी परमिशंस, उसके प्रकार, और कौन कौन से तरीके से हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट, बिकॉज कि परमिशन का मतलब आप कुछ किसी से मंजूरी ले रहे हो, तो वो तो हमेशा रिक्वेस्ट के टोन में ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से कुछ मांगते हो, रिक्वेस्ट करते हो, किसी और की चीज़ है और उससे आप ये मांगते हो, तो वो एक प्रकार का रिक्वेस्ट टोन है आपका। तो या मे बी ग्रांटेड और नॉट।
रिक्वेस्ट जब आप करते हो किसी भी चीज़ की, परमिशन मांगते हो कि भाई आज मुझे जल्दी जाना है, रोज़ का टाइम 12 बजे का है लेकिन आज मुझे 10 बजे जाना है, तो वो आपकी एक परमिशन है। और जिससे आप परमिशन मांग रहे हो वो चाहे उसको अलो भी करे, डिने भी करे। सो डिपेंड ऑन क्लाइंट हियर, आवर ऑनर और दी टू whom we are asking permission is our client. Okay, he may refuse or he may grant also. तो ये सभी चीज़ें अगर वो ग्रांट करता है तो क्या हम कर सकते हैं, अगर वो डिने करता है तो आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए एज ए डेवलपर। ओके, ये सभी चीज़ों का मार्गदर्शन मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए और एक सेशन किया जाए, डिस्कस किया जाए एंड्रॉयड के बारे में, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे परमिशंस की। ओके, तो लेट्स मूव टू दी स्टूडियो। एंड्रॉयड परमिशंस, उसके बारे में आज हम बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे परमिशंस के रिगार्डिंग सब टॉपिक्स उसके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये आपको बता दूं कि जब हमने थ्योरी में मैनिफेस्ट फाइल और फर्स्ट यूनिट में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, तब हमें ये पढ़ने में आया था, हमारे ध्यान में ये आया था कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके सानिध्य में हमारी एप्लीकेशन रन होती है उस एनवायरमेंट में। इट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड अ नेटिव एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नेटिव एप्लीकेशन क्या है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इज an application which is developed by some developer and it is not the native application, means it is not an application which comes built in with the device. When the device is purchased from the market, there are few applications which come together with the device which are already installed. We can say they are factory applications. Such applications are considered as native applications. native मतलब खुद की घर की एप्लीकेशन, कि जो एंड्रॉयड डिवाइस में जब हम परचेस करके मार्केट से लाते हैं तो ये एप्लीकेशंस उसमें ऑलरेडी आती है, जैसे कि कॉन्टेक्ट्स की एप्लीकेशन है, मैसेजेस की एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है, गैलरी है, कैमरा है, एट्सेट्रा। दिस आर द नेटिव एप्लीकेशंस। तो ये आप समझ सकते हो कि जब नेटिव मतलब खुद का घर का, आप भी अगर अपने घर पे हो तो जो सुख सुविधाएं आपको अपने घर में मिलती है वो कहीं बाहर जाओगे आप तो नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? आप अपने घर पे जो राइट्स आपके पास है उतने राइट्स अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे या पड़ोस में कहीं पे जाते हो तो उतने राइट्स आपके पास नहीं होते। तो यहाँ भी समझ लो कि जो नेटिव एप्लीकेशन है मतलब कि खुद के घर की एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की खुद की एप्लीकेशन, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब हमारी एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन जब क्लाइंट के डिवाइस में इंस्टॉल होगी तो वो समझ लो कि वो आपके फ्रेंड का घर है जहाँ पे आप जा रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सुख सुविधाएं हमको अपने घर में मिलती है, हमारे साम्राज्य में मिलती है, वो उस जगह पे तो नहीं मिलेगी। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे खुद की एप्लीकेशन हो घर की या फिर कहीं बाहर से आई है, उसको भी उतना ही राइट्स देगी। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड द सेम फीचर्स, सेम राइट्स, सेम एक्सेसिबिलिटी टू द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, बट देयर इज वन रिक्वायरमेंट। वो जो बाहर से एप्लीकेशन आई है उसको घर का मतलब कि वहाँ का जहाँ पे वो दूसरे के घर पे गई है, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी यूज़ करना है, जो भी फीचर्स राइट्स चाहिए उसके बारे में एक बार मालिक को पूछना पड़ेगा। जैसे कि घर में सोफ़ा है, आप अपने दोस्त के घर जाते हो, वहाँ पे सोफ़ा रखा है, आप वहाँ पे परमिशन ले सकते हो कि भाई यहाँ पे मैं आराम से बैठूँ, यू कैन सिट, बट यू मस्ट हैव अ परमिशन। आपको उस पर जंप लगाने हैं, आपका खुद का घर होगा तो आप सोफे पे जंप भी लगाओगे, लेकिन आप फ्रेंड के घर जाओगे तो वहां पे आप जंप नहीं लगाओगे। लेकिन आपको जंप लगाना है तो आप पूछ सकते हो अपने दोस्त के डैडी या मदर से कि मैं यहाँ पे जंप लगाऊं। अगर उन्होंने परमिशन दे दी, यू कैन जंप। तो यही चीज हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिस डिवाइस में इंस्टॉल होती है उस डिवाइस का जो ऑनर है मतलब कि क्लाइंट, उसको पूछ सकती है कि भाई नेटिव एप्लीकेशन कैमरा के द्वारा फोटो खींच सकती है, तो क्या मुझे भी अपनी एप्लीकेशन के द्वारा आपके डिवाइस से फोटो खींचना है, क्या आप परमिशन दोगे? इफ क्लाइंट प्रोवाइड्स परमिशन, आवर एप्लीकेशन विल हैव एन एक्सेस टू द कैमरा
and then whenever required our application can take a picture from the camera. So नेटिव डिवाइस जो काम कर सकती है वही सारा काम हमारी एप्लीकेशन भी कर सकती है, वही राइट्स हमको भी मिल सकते हैं। जैसे कि डिवाइस में कॉलिंग की एप्लीकेशन होती है, उसके द्वारा कॉल हो सकता है, हमारी एप्लीकेशन भी कॉलिंग कर सकती है, लेकिन कॉलिंग एक नेटिव फीचर है, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। सो इफ आवर एप्लीकेशन हैज प्रॉपर परमिशंस, it can do the things which are, it can access the features which are only accessible to the native applications. Okay, so आज के इस सेशन में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राथमिक तौर पे what are permissions, why they are required, how they work, what are the different types of permissions. Yeah, there are types. What security Android provides to the application and to the data of the device. After all, जब permissions की बात आ रही है, जब native चीज़ें की बात आ रही है, तो उसमें डेटा भी है। जैसे कि आप कॉन्टेक्स्ट को रीड करना चाहते हो, कॉन्टेक्स्ट की एप्लीकेशन है डिवाइस में, कॉन्टेक्स्ट का बहुत सारा डेटा भी है क्लाइंट का। अगर आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन के द्वारा क्लाइंट का कॉन्टेक्ट का डेटा भी रीड कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्टेक्ट का डेटा क्लाइंट का पर्सनल डेटा है, प्राइवेट डेटा है, आपको उसे भी रीड करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। तो परमिशंस कहने का मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की है। कहीं पे वो डेटा को रीड करने के लिए, कहीं पे वो हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, कहीं पे वो किसी नेटिव फीचर को यूज करने के लिए है। अलग अलग प्रकार की परमिशंस यहाँ पे अवेलेबल है। केवल आपको ज्ञान होना चाहिए कौन सी परमिशंस है और मुझे जो काम करना है उस काम के लिए कौन सी परमिशन मुझे उपयोगी हो सकती है, उस तरह की परमिशन आपको क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है। और अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट आपकी ग्रांट करता है, देन यू कैन यूज दैट फीचर विद इन योर एप्लीकेशन, अदरवाइज नॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, वो टॉपिक्स है व्हाट इज परमिशन, क्या है परमिशन एंड्रॉयड में, व्हाट इज परमिशन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत क्या है। इनिशियली बेसिकली तो मैंने आपको समझाया, लेकिन वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट परमिशंस डू, परमिशन क्या कर सकती है। हाँ, हमें परमिशन अगर मिल गई तो हम उसका इस्तेमाल या फिर क्यों करें। Types of permissions, there are different type of permissions, yeah, depending on their usages or the type of works or what it can do, whether it can do some basic things or some sensitive thing. Depending on that, there are type of permissions, there are protection levels also. Yeah, which type of permissions have what type of protection levels given by the operating system, and finally how it can be requested or granted. कैसे उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट से, हाउ वी कैन आस्क और रिक्वेस्ट द क्लाइंट फॉर द परमिशन, जिससे वो हमें अलो करे या डिने करे। यहाँ पे और एक बात आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैं 2 सेशन में आपसे शेयर करूंगा। ये जो पहला सेशन है उसमें हम पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे, मतलब कि ये जो सभी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट की है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। नेक्स्ट सेशन में जो परमिशन का प्रैक्टिकल होगा, हमने किया है, हमने कुछ प्रैक्टिकल डेफिनेशंस में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी परमिशन नहीं देता क्लाइंट, तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि वो परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत छोटा सा कोड है जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, शेयर करूंगा आपसे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज परमिशन? एवरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन इन इट्स ओन सैंडबॉक्स। सी, जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है क्लाइंट की डिवाइस में, और जब वो एप्लीकेशन डिवाइस में रन होना शुरुआत करती है, व्हेन इट एग्जीक्यूट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम allocates a bubble very similar to the bubble of JVM। यहाँ पे भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को एक बबल या जिसे आप कहते हो सैंडबॉक्स प्रोवाइड करती है।
It is very similar to the PCB, concept of PCB in operating system. Whenever a process is scheduled for execution, operating system build a block for that process, and that is known as PCB, process control block, जिसमें उसका instruction code, address of the next line to be execute, memory, data structure वगैरह होता है. उसी तरह से यहाँ पे सैंडबॉक्स है. हर एप्लीकेशन अपने एक अलग से सैंडबॉक्स में रन होती है. उस सैंडबॉक्स में एप्लीकेशन से जुड़ा डेटा, एप्लीकेशन की मेमोरी, उसके डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है. अब इस सैंडबॉक्स के बाहर एप्लीकेशन कुछ नहीं कर सकती. बाहर मतलब कि डिवाइस की बाकी की जगह, बाकी के फीचर्स, बाकी की एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का भी कुछ डेटा होगा, बट ये एप्लीकेशन जो उसको सैंडबॉक्स प्रदान किया गया है उसी के अंदर एग्जीक्यूट होती रहेगी. वो उसका प्ले ग्राउंड है, आप समझ लो, उसका कोड है जहां पे वो प्ले करती है. ऐसी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होगी, और ऐसा भी हो सकता है मोर देन वन एप्लीकेशंस आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम. ईच विल बी एग्जीक्यूटिंग इन इट्स ओन सैंडबॉक्स. यू कैन सी इन द diagram also given below. There are two applications, application A and B. Both have their own sandbox where they have their own private memory space and storage spaces. Yeah, they can communicate with each other by the means of intercommunication, inter-process communication, but you can see that below that blocks are the native features, Android API for accessing the native features of the device. There are camera service, telephony service, location based service, SMS service. Yeah, it is included in telephony service itself. Other services, all these services can be accessed by the application outside of its sandbox, but between that native feature and our application sandbox, there is a protection level, a permission level. Permission is enforced to our application. If our application does not take proper permission, it cannot access the underlying features of the native features of the device, underlying hardware for which permission is required. Okay, so अगर हमारी एप्लीकेशन को उसके सैंडबॉक्स के बाहर जाके कोई भी ऐसा डेटा एक्सेस करना है कि जो सेंसिटिव है, या कोई ऐसा हार्डवेयर एक्सेस करना है कि जो सेंसिटिव है, उसको परमिशन मांगनी पड़ेगी, otherwise it cannot access. You can read, if an app needs to use resources or information outside of its own sandbox, the app has to request the appropriate permission. अगर उसको appropriate permission नहीं मिलती तो वो access नहीं कर पाएगी. Android view, Android का नजरिया क्या है इसमें? Basically, I have told you in the starting of this session, Android makes no difference between a third party application and a native application. Whatever rights given to the native application are also given to a third party application, but the third party application, whatever it wants, should ask gently for that, because otherwise applications which may harm, which may expose, which may misuse clients data can be easily developed. ऐसा ना हो, मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट ना हो, इस हेतु से ये परमिशन का कॉन्सेप्ट रखा है जिससे क्लाइंट को भी पता चले. एंड्रॉयड का ये करने का कारण क्या है, परमिशन का कॉन्सेप्ट रखने का? कोई बात नहीं, दूसरी एप्लीकेशन जो बाहर से आई है वो नेटिव डेटा को या नेटिव फीचर को एक्सेस करना चाहती है, कोई बात नहीं. अगर उसको डायरेक्टली करने दिया तो क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल की है वो क्या करेगी, क्या कर रही है. इससे परमिशन का कॉन्सेप्ट रखने से क्या होगा कि क्लाइंट को भी ध्यान में रहेगा, या आई हैव इंस्टॉल्ड वन एप्लीकेशन और आई एम एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन विच मे एक्सेस माई पर्सनल प्राइवेट डेटा, बिकॉज he or she may have given the permission at the time of using that feature or at the time of installing the application. Whatever rights and access given to the native application could also be given to the third party applications. Yeah, it is possible in Android. Design point. What is the design point of Android in this concept? No application by default has to perform any operations
that would adversely impact other applications, the operating system or the user. या मैंने जैसा कि आपको कहा अभी कि भाई एंड्रॉयड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी जो कुछ नेटिव एप्लीकेशन के पास राइट्स है वो दे सकती है, देगी, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं होगा. बाय डिफॉल्ट नो एप्लीकेशन वुड हैव एनी सच परमिशन टू एक्सेस any sensitive data or any sensitive hardware or any personal private data of the client. एप्लीकेशन रन हो सकती है, जो जनरल फीचर्स है वो यूज कर सकती है, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन को ऐसा कोई भी परमिशन नहीं दिया जाएगा शुरू से कि वो क्लाइंट के प्राइवेट डेटा को, पर्सनल डेटा को यूज करे या किसी ऐसे हार्डवेयर को यूज करे जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है. बाय डिफॉल्ट कोई परमिशन ऐसी नहीं होगी डिवाइस एप्लीकेशन के पास. इट इंक्लूड्स क्या क्या इसमें शामिल होता है, मतलब कि कौन से ऐसे फीचर्स है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है कि जिसके लिए आपको परमिशंस लेनी पड़ सकती है, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग द यूजर्स प्राइवेट डेटा, इट इज प्राइवेट पर्सनल डेटा such as contacts, reading contacts of the client, reading emails which are received on the client's device, reading or writing another application's data files, performing networking access. Our application send data outside of the device, it is accessing data outside the device. For such operations it should have permission. Performing network access, keeping the device awake and on, so on. डिवाइस में ऐसा सेटिंग क्लाइंट ने किया होता है कि कुछ समय के बाद स्क्रीन अगर नॉर्मल है, यूज्ड में नहीं है, तो वो अपने आप स्लिप हो जाएगी, बट अपनी एप्लीकेशन भी उस सेटिंग को चेंज कर सकती है, बट फॉर दैट इट मस्ट हैव परमिशन. तो इतना डिस्कशन करने के बाद, परमिशन क्या है ये जानने के बाद, ये भी हमें पता चल गया कि क्यों परमिशन. जैसा कि यहाँ पे अभी कहा कि भाई इस तरह का डेटा आप यूज करना चाहते हो, इस तरह का काम आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत है जो लेनी पड़ेगी क्लाइंट से. फ्रॉम रिकॉर्डिंग वीडियोस टू मेकिंग फोन कॉल्स टू कंप्लीटिंग परचेजेस एंड पोस्टिंग अपडेट्स टू वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स, देयर इज काउंटलेस legitimate, that is valid reasons why an Android app might require access to sensitive services, device capabilities और user information. आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही है, हम बना रहे हैं कि जो क्लाइंट को बहुत सारी सुविधाएं दे रही है. अब ये क्लाइंट को इतनी सारी सुविधाएं देने के लिए कुछ हद तक क्लाइंट के बहुत नज़दीक जाना पड़ता है. आप किसी को भी अच्छी सुविधा देना चाहते हो, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, तो आपके पास उसका नज़दीकी परिचय होना चाहिए, आपके पास उसकी बहुत सारी पहचान होनी चाहिए. अब यहाँ पे बात करें तो ये कोई इंसान तो है नहीं, एप्लीकेशन तो एक कंप्यूटराइज कोड है कि जिसको क्लाइंट पहचानता नहीं है, तो इसके लिए परमिशंस लेनी आवश्यक है. क्योंकि क्लाइंट को आप अच्छी सुविधा देना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के द्वारा, तो आपको क्लाइंट के बहुत ही नज़दीक जाना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पहचानना पड़ेगा, उसका डेटा भी आपको वो एक्सेस करने दे, जैसे कि आप उसके घर के ही कोई सदस्य हो, ऐसा उसको महसूस करवाना है. और जब ऐसा उसको महसूस होता है, उस तरह की राइट्स वो आपको देता है, तब ही आप ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हो. फॉर एग्जांपल, आवर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट और वर्किंग इज सम एप्लीकेशन depending on social media, it may want to, then our application may want to access data of clients contact, as well as our application may like to store data in or new contact on the client's device. ये तभी हो सकता है जब क्लाइंट उसको सुविधा दे कि भाई ये तो मेरा कॉन्टेक्ट है, मेरा डेटा है, इसमें तुम बट मेरे लिए कर सकते हो. उस तरह का जब विश्वास क्लाइंट को हो, he or she will give the right, बट उसको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव डेटा है. इससे सपोज कि आप क्लाइंट के कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करके उसके जान के बाहर, उसके नॉलेज के बाहर आप मैसेज कर दो या कॉल कर दो या उसका डेटा एक्सपोज कर दो कहीं पे, ऐसा भी हो सकता है. तो इस प्रकार की एप्लीकेशंस तो बन सकती है, इसलिए क्लाइंट के ध्यान में होना चाहिए कि भाई ये एप्लीकेशन ऐसा कर सकती है या करेगी.
Application that is personal information or sensitive data, services of the devices are again sensitive input devices, वो भी एक सेंसिटिव डेटा है. डिवाइस मेटा डेटा वो भी सेंसिटिव डेटा है. तो ये सभी तरह के जो डेटा है वो क्लाइंट के, मतलब कि जिसका मोबाइल है उसके सेंसिटिव डेटा है, जिनको यूज़ करने के लिए हमें क्लाइंट से परमिशंस लेनी चाहिए. सो ये आंसर है वाई परमिशंस, बिकॉज देयर इज मेनी डेटा विच इज सेंसिटिव, कंसिडर्ड एज सेंसिटिव. हाउ एंड्रॉयड प्रोटेक्ट्स. अब हम बात करते हैं कि भाई एंड्रॉयड ये इस तरह के सेंसिटिव डेटा को, क्लाइंट के सेंसिटिव डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है. एक्सप्लॉइटिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा एंड डिवाइस फीचर इज ऑल्सो ए फेवरेट टेक्निक ऑफ मैलिशियस कोड. मैंने आपको अभी बताया कि क्लाइंट के ऐसे डेटा को आप एक्सेस करके इजीली मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो. मतलब कि ऐसा कोड कि जो जहाँ पे रन होता है उसी को नुकसान पहुँचाए, उसी सिस्टम में वो खलेल पहुँचाए. इस प्रकार का मैलिशियस कोड जिसे कहते हैं इजीली बन सकता है अगर आपके पास राइट्स हो तो. सो टू हेल्प कीप यूजर्स एंड देयर डिवाइसेस सेफ, एंड्रॉयड एप्स runs in a limited access sandbox by default. If our application requires access to anything that isn't included in this basic sandbox, then it needs to ask for the user's permission. मतलब कि हमारी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट बेसिकली उसको जो दिया गया है सैंडबॉक्स उसी के अंदर रन हो सकती है और उस सैंडबॉक्स में जो चीज़ें अवेलेबल है उसी को यूज़ कर सकती है. लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन को कुछ ऐसा यूज़ करना है कि जो उसके बेसिक सैंडबॉक्स में नहीं है, तो उसके लिए हमें क्लाइंट की परमिशन लेना बहुत ही आवश्यक है. तो ये था उत्तर वाई परमिशंस, क्यों, वाई वी शुड आस्क फॉर परमिशंस. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है व्हाट परमिशंस कैन डू. ओके, एप्लीकेशन परमिशंस गवर्न व्हाट आवर एप्लीकेशन इज अलाउड टू डू एंड एक्सेस. एप्लीकेशन की परमिशंस से एप्लीकेशन को या हमें पता चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन क्या कर सकती है और कौन कौन सा एक्सेस उसके पास अवेलेबल है. इट रेंजेस फ्रॉम एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड ऑन फोन लाइक कॉन्टेक्ट्स, ईमेल्स, मीडिया फाइल्स एटसेट्रा थ्रू टू पीसीस ऑफ हार्डवेयर लाइक हैंडसेट, कैमरा और माइक्रोफोन. इस मैंने कहा ना बहुत से अलग अलग प्रकार के डेटा है, फीचर्स है, हार्डवेयर्स है कि जो सेंसिटिव है, जैसे कि डेटा, कॉन्टेक्ट का डेटा, मैसेज का डेटा, मीडिया डेटा, हार्डवेयर्स जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, ये सभी चीज़ें ऐसी कि जो क्लाइंट चाह भी सकता है और नहीं भी कि आपको उसका एक्सेस दे. ग्रांटिंग परमिशन अलाउज द एप्लीकेशन टू यूज दिस फीचर फॉर वॉट एवर परमिशन वॉज रिक्वेस्टेड. डिनाइंग एक्सेस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम डूइंग सो. अगर क्लाइंट आपको परमिशन ग्रांट करता है तो आप वो सभी फीचर्स यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वो डिनाई करता है, यू कैन नॉट एक्सेस एनी सच फीचर फॉर व्हाट क्लाइंट हैज डिनाइड द परमिशन. ओके, या types of permissions. Now up to this point we have understood what is permission, why it is needed, and what a permission can do. Yeah, permission can ask for a particular feature, and if permission is available, our application can use that particular feature of the device. Whether it is data, it can access it. Whether it is some hardware, it can use it. Whether it is some feature, it can be implemented. Now let's move towards types of permissions in Android. Permissions are categorized according to the time at which they are asked to grant. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ परमिशंस. आपको बता दूं कि एंड्रॉयड API लेवल 23 मतलब कि एंड्रॉयड वर्जन 6.0 से एक बदलाव हुआ है परमिशन के बारे में. उसके पहले तक क्या था, API लेवल 22 तक ऐसा था कि आपकी एप्लीकेशन अगर परमिशन मांगती है
क्लाइंट से। मतलब कि कैसे मांगना है वो तो हम अभी देखेंगे, बट वो जो भी मैकेनिज्म है, आप उस मैकेनिज्म के द्वारा अगर क्लाइंट से परमिशन मांगने का कोड लिखते हो तो एपीआई लेवल 23 से पहले ऐसा होता था कि जब ऐसे कोई डिवाइस में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो तो इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट को पूछेगी कि ये एप्लीकेशन इस तरह का फीचर एक्सेस करना चाहती है, क्या आप परमिशन देना चाहते हो, हाँ या ना। मतलब परमिशन के लिए रिक्वेस्ट तभी की जाएगी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। अगर क्लाइंट कहता है यस, तो वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी एंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दैट एप्लीकेशन, फ्रॉम द इंस्टॉलेशन अप टू द अनइंस्टॉलेशन, इट कैन एक्सेस दैट फीचर एनी टाइम। ये था 22 तक, लॉलीपॉप तक। लेकिन 6.0 मार्शमैलो से ये तकनीकी चेंज हुआ है कि आप जिस तरह से मांगना है एप्लीकेशन, उसका कोड लिखना है वो लिखो, लेकिन परमिशन रन टाइम मांगी जाएगी। आपकी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होती है उसे होने दिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, अब जब आप, क्योंकि देखो आपकी एप्लीकेशन में तो सपोज आपको फॉर एग्जांपल क्लाइंट से कॉलिंग करने की आपको सुविधा चाहिए, कॉलिंग उसके डिवाइस में से कॉल हो सके ऐसा फीचर आपको चाहिए। अब आपकी एप्लीकेशन में 10 अलग अलग एक्टिविटीज़ है, कुछ सर्विसेज है, कुछ रिसीवर्स भी है। अब 10 एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी ऐसी है जहां पे आपने कॉलिंग का कोड लिखा है, तो क्या होगा पता है, जब आपकी वो एक्टिविटी रन होगी, आपकी एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, लेकिन आपकी वो एक्टिविटी अगर रन होती है कभी भी जिसमें कॉलिंग का कोड लिखा है, वो एक्टिविटी रन होती है और उसमें किसी भी मुकाम पे वो कोड रन होने को आता है जिसमें आपने कॉलिंग का कोड लिखा है, उस कोड को रन करते वक्त, उससे पहले, रन करने से पहले क्लाइंट से परमिशन ली जाएगी कि ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस से कॉलिंग करना चाहती है, क्या आप उसे करने देना चाहते हो, यस और नो। तो ये रन टाइम परमिशन है, और वो भी कब मांगी जाएगी, जब वो फीचर हम एक्सेस करने जा रहे हैं, वो सुविधा हम यूज करने जा रहे हैं तब, तो वो रन टाइम परमिशन है। तो परमिशन कब मांगी जाती है उसके आधार पे यहां पे 2 तरीके की परमिशंस को कैटेगराइज किया गया है, इंस्टॉल टाइम परमिशंस एंड रन टाइम परमिशंस। इंस्टॉल टाइम परमिशंस जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दी एंड्रॉइड 5.1.1 अप टू दैट वर्जन और एनी लोअर वर्जन फ्रॉम दैट, permission is requested at install time. If the user accepts the permission, application is installed, else application will not be installed. तो ये जो नजरिया था, ये जो पूरा मैकेनिज्म था परमिशन का, वो देखो कैसा है, एवरीथिंग और नथिंग। इसे हम कह सकते हैं परमिशन दी तो इंस्टॉल होगी एप्लीकेशन, परमिशन नहीं दी तो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी, परमिशन दे दी इंस्टॉल हो गई और वो यूज कर सकती है। मतलब एवरीथिंग जो मांगा है वो सब कुछ मिल गया। अगर ना कहती है तो कुछ नहीं, इंस्टॉल भी नहीं होगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये जो मॉडल है परमिशन का, उसे कहा जाता है एवरीथिंग और नथिंग। बट रन टाइम परमिशंस इन द एंड्रॉइड 6 और हायर, दैट इज API level, from API level 23, permission is requested at the runtime during the execution of the application. If the user accepts the permission, then that feature of the application can be used. Else, to use the feature, the application must request the permission again. अब जब वो कोड रन होगा कि जिसमें हमें वो सेंसिटिव प्रकार का डेटा एक्सेस करना या कोई ऐसा फीचर हम यूज करने जा रहे हैं, तब परमिशन मांगी जाएगी। और अगर क्लाइंट परमिशन देता है तो एग्जीक्यूशन होगा, मतलब कि वो फीचर यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वापस अगर उसी कोड को रन करने की बारी कभी आती है इन फ्यूचर, तो वापस परमिशन मांगी जाएगी, ऐसा होगा। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं हो जाएगी, कहने का मतलब वो फीचर, वो कोड रन नहीं होगा कि जिसको परमिशन की आवश्यकता है, बाकी का कोड रन होगा। और उसी कोड को अगर दोबारा कहीं पे रन करने की जरूरत पड़ती है तो वापस परमिशन मांगी जाएगी। तो ये इस प्रकार का काम करता है ये रन टाइम परमिशन का मॉडल। प्रोटेक्शन लेवल्स, व्हाट आर दी प्रोटेक्शन लेवल्स ऑफ द परमिशंस एंड द डिवाइस।
दोस्तों यहाँ पे जो हमने टाइप्स ऑफ परमिशन की बात की, वो बात तो हमने कौन से एस्पेक्ट से की कि परमिशन को कब मांगा जाता है। अब और भी परमिशन के लेवल्स है प्रोटेक्शन के आधार पे। ओके, तो उस तरह से भी हम परमिशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी टाइप हम मेंशन कर सकते हैं। तो परमिशन किस प्रकार का काम करने के लिए है उसके आधार पे देखो, कुछ परमिशन ऐसी होती है कि जो ऐसी होगी कि भाई ये परमिशन दे दी तो उसके द्वारा एप्लीकेशन कोई ऐसा काम तो नहीं कर पाएगी जिससे क्लाइंट को नुकसान पहुंचे। इस तरह की परमिशंस को नॉर्मल परमिशंस कहा गया है। जैसे कि टाइम जोन चेंज करना, डिवाइस में जहां पे आपकी एप्लीकेशन रन होती है उस डिवाइस का टाइम जोन अगर आपको चेंज करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये परमिशन ऐसी है कि अगर आपको मिल गई तो आप उसका कोई मैलिशियस कोड या उसका कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो क्लाइंट को नुकसान पहुंचाए। ओके, तो इसे नॉर्मल परमिशन किया गया है, कहा गया है। फिर कॉलिंग, कॉन्टेक्स्ट को रीड करना, कॉलिंग करना, ये परमिशन ऐसी है कि जिसके द्वारा क्लाइंट को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, उसका डेटा एक्सपोज भी किया जा सकता है उसकी जान के बाहर। तो इसे कहा गया है डेंजरस परमिशन। ज़्यादातर केस में ये दो परमिशंस ही यूज होती है, नॉर्मल परमिशन, डेंजरस परमिशन। उसके अलावा भी परमिशंस है जैसे कि सिग्नेचर परमिशन। सिग्नेचर परमिशन मतलब कि ऐसी परमिशन कि जो परमिशन जो एप्लीकेशन मांगती है वो एप्लीकेशन खुद उसी सेम सर्टिफिकेट से साइन हुई होनी चाहिए जिस सर्टिफिकेट से वो परमिशन साइन हुई है। ये कब अप्लाई होता है कि जब परमिशन आप किसी और एप्लीकेशन से जुड़े डेटा को एक्सेस करने के लिए चाहते हो, तो क्या होगा कि वो जो एप्लीकेशन है वो भी शायद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही होगी और उसका कोई सर्टिफिकेट भी होगा। उसी सर्टिफिकेट वाली दूसरी एप्लीकेशन वो डेटा एक्सेस कर सकती है, मतलब कि फ्रॉम द सेम डेवलपर्स और फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर और द सेम प्रोवाइडर, ऐसा हम कह सकते हैं। और भी है सिस्टम परमिशंस की जो सिस्टम लेवल सिस्टम एप्लीकेशंस को ज़रूरत पड़ती है उस तरह की, जैसे कि सेटिंग्स को राइट करना, ओवरराइट करना, चेंज करना, वो भी एक प्रकार की परमिशंस ही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे नॉर्मल परमिशन या डेंजरस परमिशंस को। परमिशंस आर डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोटेक्शन लेवल्स। प्रोटेक्शन लेवल अफेक्ट्स वेदर रन टाइम परमिशन रिक्वेस्टेड आर रिक्वायर्ड और नॉट। प्रोटेक्शन लेवल क्या तय करता है? देखो, प्रोटेक्शन लेवल मतलब कि ये जो परमिशन है वो कौन से लेवल की है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ परमिशंस ऐसी कि जो ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एंड्रॉयड का रन टाइम ये तय करेगा कि इस एप्लीकेशन ने जो परमिशन मांगी है वो कौन से कैटेगरी में आती है, नॉर्मल है या डेंजरस है। नॉर्मल मतलब कि ऐसी परमिशन कि जिसके लिए रन टाइम मांगने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हमारे पास एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम रन टाइम ऐसी एप्लीकेशन ऐसी परमिशन को रिक्वेस्ट करें कि जो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल परमिशन आपने अगर लिखा है अपने कोड में कि मुझे ये परमिशन चाहिए तो आपको दी जाएगी, क्लाइंट को पूछा भी नहीं जाएगा, और जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो उसी वक्त ये परमिशन दी जाएगी। कौन सी? नॉर्मल परमिशन, क्योंकि ये लाइट परमिशंस है, लाइट एक्सेस है। तो इसके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप रन टाइम भी इसके लिए रिक्वेस्ट करो नॉर्मल परमिशन के बारे में। देयर आर 3 प्रोटेक्शन लेवल्स दैट अफेक्ट थर्ड पार्टी एप्स। तो ये लेवल तय करता है, लेवल परमिशन का लेवल क्या है कि जो आपने अपने कोड में यूज़ की है उसका लेवल अगर नॉर्मल है तो रन टाइम उसको आपको रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसका लेवल डेंजरस है तो वो आपको क्लाइंट से मांगनी है। नॉर्मल परमिशंस कवर एरियाज वेर अवर एप्लीकेशन नीड्स टू एक्सेस डेटा or resources outside the sandbox, application's sandbox, but there is very little risk to users' privacy or the operation of the other applications or the operating system itself.
नॉर्मल परमिशंस ऐसी चीज़ों के लिए है कि जिसमें आप नो डाउट सैंडबॉक्स के बाहर जाना चाहते हो, बाहर से कुछ एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके द्वारा क्लाइंट की प्राइवेसी, मतलब क्लाइंट का प्राइवेट डेटा, किसी और एप्लीकेशन का डेटा या ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। फॉर एग्जाम्पल, परमिशन टू सेट द टाइम जोन, परमिशन फॉर द इंटरनेट, permission to set the alarm are such permissions which are considered as normal permissions. If an application declares in its manifest that it needs a normal permission, the system automatically grants the application that permission at install time. मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल परमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको रन टाइम कुछ रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपनी मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करना है कि ये परमिशन मेरे को चाहिए। वो परमिशन का नाम होगा, कोई पर्टिकुलर नेम होगा, जैसे कि टाइम जोन है, इंटरनेट है, android.permission.internet। मैनिफेस्ट फाइल में लिखना है आपको यूजेस परमिशन नोड के अंदर एंड्रॉइड कॉलन नेम इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर परमिशन। अगर वो परमिशन नॉर्मल परमिशन है तो पूछा भी नहीं जाएगा क्लाइंट से, और इंस्टॉलेशन के वक्त एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को पढ़ती है, मैनिफेस्ट फाइल को पढ़ा जाता है, और मैनिफेस्ट फाइल को पढ़ के वो आपकी एप्लीकेशन को परमिशन ग्रांट कर देगी। क्लाइंट को उसके बारे में पता भी नहीं होगा, पूछा भी नहीं जाएगा। बट ये केवल नॉर्मल परमिशंस के केस में ही है। सिस्टम डजंट प्रॉम्प्ट द यूजर टू ग्रांट नॉर्मल परमिशंस एंड यूजर्स कैन नॉट रिवोक दिस परमिशंस। क्लाइंट को पूछा भी नहीं जाएगा इसके बारे में, और वो परमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी गई है तो क्लाइंट उसको रिवोक भी नहीं कर पाएगा, आपसे छीन भी नहीं पाएगा वो परमिशन कभी। सिग्नेचर परमिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिस्टम ग्रांट्स दिस एप्लीकेशन परमिशंस एट इंस्टॉल टाइम, बट देयर इज वन रिक्वायरमेंट, only when the application that attempts to use this permission is signed by the same certificate as the application that defines the permission। जिस एप्लीकेशन से जुड़ी ये परमिशन है, उस एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट है, उसी सर्टिफिकेट से आपकी एप्लीकेशन भी अगर साइन हुई है तो ही आपको ये परमिशन ग्रांट की जाएगी। डेंजरस परमिशन, dangerous permissions cover areas where the application wants data or resources that involve the user's private information, could potentially affect the user's stored data or the operation of other apps, or it may disturb operating system also। तो डेंजरस परमिशन में ऐसी परमिशंस का समावेश किया जाता है कि जो क्लाइंट के पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना चाहती हो, कर रही हो, कर सकती है, किसी और एप्लीकेशन से जुड़ा डेटा एक्सेस कर सकता है, कोड उसके किसी और एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन में कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ कर सकता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ बदलाव, मतलब कि उसके नॉर्मल एग्जीक्यूशन में कहीं पे कुछ रुकावट कहीं में भी हो सकती है। इस तरह की परमिशंस को डेंजरस परमिशंस कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, द एबिलिटी टू रीड द यूजर्स कॉन्टेक्ट इज अ डेंजरस परमिशन। क्लाइंट के कॉन्टेक्ट को रीड करना, मतलब कि उसका प्राइवेट डेटा रीड करना, यह एक डेंजरस परमिशन है। इफ एन एप्लीकेशन डिक्लेयर्स दैट इट नीड्स अ डेंजरस परमिशन, यूजर हैज टू एक्सप्लिसिटली ग्रांट द परमिशन टू द एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि जो किसी भी प्रकार की डेंजरस परमिशन को एक्सेस करना चाहती है, यूज करना चाहती है, तो आपकी एप्लीकेशन को वो परमिशन क्लाइंट से मांगनी ही पड़ेगी, और मांगने के बाद अगर क्लाइंट उसे अलाउ करेगा तभी आप इस फीचर को, उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। डेंजरस परमिशन की बात हो रही है। Until the user approves the permission, our application cannot provide functionality that depends on that particular permission। जब तक क्लाइंट परमिशन नहीं देता तब तक हमारी एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी जिसके लिए आपने परमिशन मांगी है। To use a dangerous permission, our application must prompt the user to grant permission at runtime। देखो, जब आपकी एप्लीकेशन में आप डेंजरस परमिशन को यूज करना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको मैनिफेस्ट फाइल में तो डिक्लेयर करना ही है, साथ ही जब कोड में आपकी एक्टिविटी या
सर्विस या रिसीवर कहीं पे भी जहां पे आप ऐसा कोड लिखते हो उस फीचर को यूज करने के लिए जिसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड है, वहां पे उस कोड को लिखने से पहले वापस रन टाइम आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी क्लाइंट से। वो कैसे मांगेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट में तो डिक्लेयर करना ही है, साथ में कोड में भी उसको रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि मैनिफेस्ट में लिखने से रिक्वेस्ट नहीं होगी, इंस्टॉलेशन के टाइम पर रिक्वेस्ट नहीं होगी, रिक्वेस्ट केवल रन टाइम ही होगी। ये एंड्रॉयड लेवल 23 से है। एंड्रॉयड लेवल 23 से इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई रिक्वेस्ट मांगी नहीं जाती, केवल उस फीचर को यूज करते वक्त ही हम परमिशन मांग सकते हैं रन टाइम। स्पेशल परमिशंस मैंने आपसे बताया, कहा देयर आर कपल ऑफ परमिशंस दैट डोंट बिहेव लाइक नॉर्मल और डेंजरस परमिशंस लाइक system alert window right settings are particularly sensitive, so most application should not use them। मतलब कि ऐसी परमिशंस भी है कि जो सिस्टम एप्स यूज़ करती है, और अगर इस स्पेशल परमिशंस को हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें एक इंटेंट भेजना होगा जिसके द्वारा हम वो परमिशंस मांग सकते हैं। जब ये इंटेंट भेजा जाएगा तो क्लाइंट के सामने एक बहुत ही मीनिंगफुल संदेशा रखा जाएगा कि इस प्रकार का कार्य इस एप्लीकेशन को करना है, मतलब रिक्वेस्ट वहां भी की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एप्लीकेशन नीड्स वन ऑफ दिस परमिशन स्पेशल परमिशंस, इट मस्ट डिक्लेयर द परमिशन इन द मैनिफेस्ट एंड देन सेंड एन इंटेंट रिक्वेस्टिंग द यूजर्स ऑथोराइजेशन। सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंट बाय शोइंग अ डिटेल मैनेजमेंट स्क्रीन टू द यूजर। अगर आपको ये स्पेशल परमिशन अपनी एप्लीकेशन में चाहिए तो आपको एक इंटेंट भेजना होगा, और इस इंटेंट को भेजने से ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट के सामने एक लंबा चौड़ा एक मैसेज डिस्प्ले करेगी जिसमें पूरा उसको समझाया जाएगा कि इस तरह का बिहेवियर ये चाहती है एप्लीकेशन, स्पेशल परमिशन उसको चाहिए। हाउ टू रिक्वेस्ट और ग्रांट परमिशंस, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमने अभी डिस्कस किया डेंजरस परमिशन, तो डेंजरस परमिशन में आपको एक बात याद रखनी है कि आपको मैनिफेस्ट में भी लिखना है, डिक्लेयर करना है परमिशन को, और रन टाइम भी उस परमिशन को रिक्वेस्ट करना है। लेकिन रन टाइम आपको परमिशन को रिक्वेस्ट करने में ये ध्यान रखना है कि आप उसी परमिशन को रन टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हो जिसको आपने मैनिफेस्ट में डिक्लेयर किया है। अगर सपोज आपने मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर किया है रीड कॉन्टेक्ट की परमिशन, और रन टाइम आप रिक्वेस्ट करते हो कॉल फोन की परमिशन, एरर आ जाएगी, रन टाइम आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी। So we can request only for the permission which is declared in our manifest file from API level 23. Otherwise, our application's normal execution will be halted, disturbed, stopped. Okay, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी प्रैक्टिकली हाउ परमिशंस कैन बी रिक्वेस्टेड एंड कैन बी provided to us. How can we check for that whether the permission is approved or not? तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला सेशन परमिशंस के बारे में। उम्मीद रखता हूँ आप सबको कुछ नया जानने को मिला होगा, या फिर जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसका कुछ विस्तार पूर्वक से यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज या ज्ञान मिला होगा। सही ढंग में अगर कुछ आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है तो न भूले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ परमिशंस का। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। खुश रहो, सलामत रहो, सेफ रहो।